हाय एवरीवन, वेलकम टू जाखड़ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच कैलकुलेशन सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच कैलकुलेशन को डिस्कस किया था। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के किस टाइप के पीएच पर क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये दो क्वेश्चन हैं जिसमें H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यहाँ 0.2 मोलर और यहाँ 0.2 नॉर्मल। इन दोनों ही क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है पीएच। ओके, सो डू रिमेम्बर कि कैसे ये सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए H2SO4 जो है उसका वन मॉलिक्यूल टू एस प्लस आयन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए जब ये आयनाइज होगा तो फुली होगा और इस टाइप से आयंस में कन्वर्ट होगा और ये एक्वस आयंस। अब आप देखेंगे इसकी स्टाइकियोमेट्री, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इसका 1 मोल अगर आयनाइज होगा तो 2 मोल एस प्लस और 1 मोल सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पे इसका गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 मोलर। अगर ये आयनाइज हो जाए इस सॉल्यूशन में तो जो एस प्लस प्रोड्यूस करेगा वो करेगा इसका 1 मोल से 2 मोल, तो इसका डबल, तो ट्वाइस ऑफ 0.2 मोलर और ये बनाएगा 0.2 मोलर। और इस टाइप से एस प्लस जो बन गया 0.4 मोलर बन गया 0.2 मोलर H2SO4 से। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप देखिए कि अगर किसी भी सोर्स से एस प्लस प्रोड्यूस होता है वाटर में और वो एस प्लस टेस्ट पर -5 का इससे लेस होता है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन आपको लेना है, अदरवाइज नहीं। तो ये 10⁻⁻5 से क्या है, बहुत लार्ज वैल्यू है। उस केस में वाटर का कंट्रीब्यूशन या नेग्लिजिबल होगा। मीन्स ये हुआ कि सोर्स तो एस प्लस के यहाँ 2 होंगे लेकिन मेजर सोर्स ओनली 1 H2SO4 होगा, वाटर से कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा। सो नेट एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो अप्रॉक्स H2SO4 से जो बन रहा है एस प्लस उसके ही इक्वल होगा 0.4 होगा। तो ये मिल गया हमें एस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल। तो ऐसे केस में इसका अगर हम पीएस फाइंड करें तो पीएस का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ एस प्लस एक्टिव मास या मोलरिटी, और इसमें अप्लाई कर दीजिए तो माइनस लॉग और ये है 0.4। अब इसको सॉल्व कैसे करना मैथमेटिकली वो भी देख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं माइनस लॉग 4/10 लिख सकते हैं 0.4 को, और ये अप्लाई करें इस पे लॉग m अपॉन m फॉर्मूला, तो माइनस लॉग 4 और माइनस लॉग 10 हो जाएगा ये प्लस लॉग 10। अब log 4 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इसको, तो फिर ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 का स्क्वायर प्लस log 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो इस तरह से ये 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 log 2, तो इस तरह से ये 1 माइनस 2 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 जो हम ले सकते हैं अप्रॉक्स 0.3, तो 1 माइनस 0.6 और इस तरह से आ गया पीएच का वैल्यू 0.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पीएच आ गया 0.4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है इससे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पीएच कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें H2SO4 जो है वो आयनाइज होगा फुली, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल H2SO4 से तो 2 मोल H प्लस लेंगे, बट 1 इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 लेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आयन बनते हैं वो 1 ही बनता है। लाइक 1 इक्विवेलेंट अगर H2SO4 लेंगे तो H प्लस का 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करेगा, सल्फेट का भी 1 इक्विवेलेंट। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्विवेलेंट केस में नहीं होंगे यूज, और इस तरह से आप लिखेंगे इसका फुली आयोनाइजेशन। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 नॉर्मल है तो इसके फुली आयोनाइज होने के बाद इस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगी नॉर्मलिटी, और ये भी प्रोड्यूस होगा 0.2 नॉर्मल और ये भी 0.2 नॉर्मल।
अब अगेन वाटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा उसका इफेक्ट, तो ऐसे केस में नेट एस प्लस होगा वो ओनली H2SO4 से ही आएगा, या मेजर सोर्स H2SO4 ही होगा, वाटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं लेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर पीएच हमें फाइंड करना है तो नेट एस प्लस कितना है, नेट एस प्लस है ये 0.2 नॉर्मल, और एस प्लस के लिए अगर देखा जाए तो ये मोनोवैलेंट है, तो इसका वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर जिसको बोलते हैं हम 1 हो गया, तो नॉर्मेलिटी 0.2, तो इसकी मोलैरिटी भी 0.2 हो जाएगी। और इस टाइप से इसका पीएच हम फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें माइनस लॉग 0.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस लॉग 0.2 को लिख सकते हैं 2/10, और अगेन वही फॉर्मूला लॉग 10 माइनस लॉग 2, और लॉग 10 हो गया 1, लॉग 2 हो गया 0.3, और इस तरह से ये आ गया 0.7। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका पीएच का वैल्यू आ गया 0.7। इसमें आपको दे रखा है HCl का एक्वस सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर दे रखी है, टेम्परेचर 25, इसमें भी पीएच हमें फाइंड करना है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी एसिड से आने वाला H+ और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ इतनी है कि जिससे पीएच का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो ध्यान रहे पीएच का थ्योरेटिकल वैल्यू नेगेटिव आ सकता है और बियॉन्ड द 14 भी जा सकता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो पीएच रेंज होती है 0 to 14 होती है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू उसकी 0 से कम 14 से ज़्यादा दोनों हो सकती है, बट प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं इस टेम्परेचर पर वो 0 to 14 ऑब्जर्व करते हैं, तो माइनस वाली पीएच को भी हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएंगे 0 ही। तो थ्योरेटिकल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और थ्योरेटिकल वैल्यू बियॉन्ड द 14 भी हो सकती है, प्रैक्टिकली हम इस टेम्परेचर पे 0 to 14 ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसका पीएच कैलकुलेशन करते हैं, तो अगेन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए 100% आयनाइज होगा, तो इस तरह से ये आयनाइज होके दो टाइप के आयंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब इसकी गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 मोलर, स्टार्टिंग में ये नेग्लिजिबल, अब आफ्टर डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, आफ्टर डिसोसिएशन ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, सो रिमेनिंग इसकी अमाउंट 0 रहेगी, इसके 1 मोल से 1 मोल H+ तो 2 मोलर से ये बनेगा 2 मोलर, और क्लोराइड भी बनेगा 2 मोलर। अब इसमें अगेन अगर देखा जाए तो सोर्स ऑफ H+2 रहेंगे एक HCl और वाटर, और HCl से जो H+ आ रहा है 2 मोलर और वाटर पार्शली डिसोसिएट हो रहा है, सो इसका H+ जो आएगा उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल रहेगा, तो एक तरह से मेजर सोर्स H+ का HCl रहेगा और H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्स इसके ऊपर रहेगी, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल रहेगा ये बोलेंगे, तो नेट H+ इज अप्रॉक्स 2 मोलर बिकॉज वाटर कंट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल। अब इसका हमें पीएच फाइंड करना है, तो अगेन अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पीएच का माइनस लॉग ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी, तो ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो माइनस लॉग ऑफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, सो ये हो जाएगा माइनस 0.3010, तो ये पीएच वैल्यू होगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पीएच लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू, तो थ्योरेटिकली नेगेटिव भी पीएच हो सकती है। अब आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है HCl का कॉन्सेंट्रेशन 3.65% मास में वॉल्यूम। ओके, इसका भी हमें कैलकुलेट करना है पीएच, तो अगेन इस टाइप का क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहले जो भी जिस फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मोलैरिटी में या नॉर्मलिटी में, और फिर फाइनली हमें चाहिए H+ का मोलैरिटी जो पीएच कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मोलैरिटी में, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे 3.65% W/V है, इसका मीनिंग होता है 3.65 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हियर HCl प्रेजेंट इन 100, यहाँ पे V है इसलिए आएगा वॉल्यूम ml ऑफ सॉल्यूशन।
तो अगर आपको ये दोनों डाटा गिवन हो तो आप HCl का मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। HCl के मोलैरिटी का फॉर्मूला रहता है मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे इससे हम। HCl का मास अगर 3.65 है तो गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 ml, हमें चाहिए यहाँ पे लीटर में, सो 100 अपॉन 1000। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ गया 0.1 और ये 0.1, तो ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन इसका 1 मोल। अगेन HCl मोनोप्रोटिक है, स्ट्रॉन्ग है, सो 1 मोल HCl से 1 मोल H+ मिलेगा, तो यही कॉन्सेंट्रेशन फिर H+ का आ जाएगा। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो फिर हम PS फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H+ और इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 1 और log 1 होता है 0, सो यहाँ PS हो जाएगा 0। तो इस टाइप से इसको प्रोसीड करते हैं। इसका मीनिंग है मोल्स ऑफ HCl और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसका मतलब है मोलैरिटी ऑफ HCl या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल पर लीटर्स। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 लीटर, 5 into 10 raised to power minus 4 molar H2SO4 aqueous solution at 25 degrees centigrade and we have to calculate pH here also। तो यहाँ पे भी हमें pH फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए H+ की नेट और इसकी कॉन्सेंट्रेशन से आ जाएगी, तो ऐसे केस में आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे H+ का फाइनल एक्टिव मास और उसको माइनस लॉग लेके pH से कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगेन H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड, सो ये फुली आयोनाइज होगा और फुली आयोनाइज होके H+ और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसी कंसेप्ट को अप्लाई करें इसमें, तो बता सकते हैं कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 5 × 10⁻⁴ मोलर, तो इससे H+ बनेगा, वो इसका डबल होगा, तो 2 × 5 × 10⁻⁴ मोलर H+ आएगा H2SO4 से। दूसरा सोर्स है वाटर और ये H+ है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 मोलर H+ आ गया H2SO4 से। अब नेट H+ अगर इसमें कैलकुलेट करें तो उसके सोर्स हैं दो, एक तो H2SO4 से जो कितना आ रहा है 10⁻³ प्लस वाटर प्योर से आता है 10⁻⁷, इसकी प्रेजेंस में इनवर्स साइन इफेक्ट होगा तो उससे भी कम आएगा। अब इन दोनों का अगर सम करते हैं हम तो अप्रॉक्स 10⁻³ आएगा। ये नेग्लिजिबल रोल है, ये वाटर से आने वाला H+ है, जो प्योर से इतना आता है इसकी प्रेजेंस में तो और ही कम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो 10⁻³ मोलर नेट H+ हो गया। अब इसका हमें pH कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फिर से माइनस लॉग ऑफ H+ एक्टिव मास अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, तो अप्लाई करिए माइनस लॉग 10⁻⁻3। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे log m⁻n = n log m, तो ये माइनस, फिर ये -3 log 10 और माइनस माइनस का मल्टीपल हो गया प्लस 3 log 10 हो गया 1, सो pH का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3। तो ये इसका आंसर हो गया pH का। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगर हमें H+ दे रखा हो और pH फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए इसमें जैसे H+ ये दे रखा है 10⁻10 मोलर, pH फाइंड करना है तो pH माइनस लॉग 10⁻10, इसको सॉल्व किया और pH आ गया।
अब सॉल्यूशन में या वाटर में एक्चुअल फॉर्म जो एस प्लस की होती है वो H3O प्लस या इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म होती है अगर वो होती है, और इसको सिंपली हम इस फॉर्म में मेंशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लिखा हुआ हो या फिर ये दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है और स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक 10⁻⁻7 मोलर HI एक्वस सॉल्यूशन, ये आपको दे रखा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें फाइंड करना है इसका pH, ये फाइंड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इसकी HI की। तो इस केस में वाटर का जो रोल होगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, वाटर का कंट्रीब्यूशन एस प्लस में सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। और उसको फिर कैसे इन्वॉल्व करते हैं तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो HI तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो 100% आयोनाइज हो जाएगा S प्लस और I माइनस में। ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में 10⁻⁻7 मोलर। स्टार्टिंग में ये 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो जाएगा और इससे S प्लस प्रोड्यूस होगा 10⁻⁻7 मोलर और I माइनस 10⁻⁻7 मोलर। तो HI से आने वाला S प्लस तो मिल गया हमें इतना। अब S प्लस का एक और सोर्स है इसमें एक्वा सॉल्यूशन होने के कारण वाटर भी, तो वाटर से S प्लस आएगा, उसको भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो कैसे करेंगे और कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो S प्लस एक्वस और OS माइनस एक्वस। अब आप देखिए SI की प्रेजेंस में S प्लस प्रोड्यूस होगा, इसका भी S प्लस है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर HI इस पे ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो वाटर से आने वाला S प्लस जो होगा वो प्योर वाटर से जितना था उससे भी कम हो जाएगा SI प्रेजेंस में। और इसके बाद अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे वाटर डिसोशिएट होके S प्लस की अमाउंट x मोल पर लीटर जनरेट करें तो OS भी x मोल पर लीटर आएगा वाटर से। और S प्लस के दो सोर्स हैं, एक HI और एक वाटर, तो S प्लस इससे भी प्रोड्यूस होगा और वो है 10⁻⁻7। तो S प्लस का नेट कॉन्सेंट्रेशन x प्लस 10⁻⁻7 होगा और OS माइनस x मोलर होगा। अब वाटर का आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 10⁻⁻40। ओके, तो इसमें अप्लाई कर दें x प्लस 10⁻⁻7 इंटू x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आने के बाद S प्लस हो जाएगा नेट इतना। तो कितना आएगा x का वैल्यू यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो x आएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7x इक्वल्स टू 10⁻⁻40, ये क्वेश्चन है। और इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं। इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 0.6 इंटू 10⁻⁻7 के अप्रॉक्स, ये वैल्यू आएगी x की। ओके, और इसको अगर यहाँ पे आप अप्लाई करें तो S प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, तो S प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगा अप्रॉक्स 0.6 इंटू 10⁻⁻7, तो आ गया वाटर से, और 10⁻⁷ आ गया HI से, तो ये हो गया नेट S प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻7, ये S प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी अप्रॉक्स। और अब हमें इसका pH
फाइंड करने के लिए नेट एस प्लस का माइनस लॉग लेना है। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.6। लॉग 1.6 का वैल्यू हो जाएगा 16/10 आप ले सकते हैं या 8/5 ले सकते हैं और ये अप्रॉक्स 0.2 तो ये 0.7 माइनस 0.2 के अप्रॉक्स और 6.8 इसका pH हो जाएगा। और इसको बोलेंगे हम, अगर थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि pH इज स्लाइटली लेस देन 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि कितना भी डाइल्यूट है तो एसिड इसमें प्रेजेंट, तो एसिडिक तो होगा सॉल्यूशन और ऐसे केस में pH रहेगा स्लाइटली लेस देन 7।